Full News Headquarters. अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। अहम समाअत आज। लाकानूनियत का राज। हुकूमत क्या चाहती है? अदलिया को डिक्टेशन। खान का प्लान, शहबाज का ऐलान। तीसरी लाश किसकी? कितने दहशतगर्द हलाक। और वसीम अकरम क्यों गुस्सा? सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब और केपी में इंतखाबात में ताखीर क्यों। सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस ले लिया। 9 रुकनी लार्जर बेंच आज दोपहर 2 बजे समाअत करेगा। देखा जाएगा कि इंतखाबात की तारीख देना, किस बात करवाने की आईनी जिम्मेदारी किसने और कब पूरी करनी है। तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में ताखीर क्यों, सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद इस नोटिस ले लिया है। 9 रुकनी लार्जर बेंच आज दोपहर 2 बजे इस हवाले से समाअत करेगा। देखा जाएगा कि इंतखाबात की तारीख देना किसका इख्तियार है और इंतखाबात करवाने की आईनी जिम्मेदारी किसने और कब पूरी करनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस लिया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में ताखीर क्यों है। 9 रुकनी लार्जर बेंच आज दोपहर 2 बजे इस केस की समाअत करेगा और देखा जाएगा कि इंतखाबात की तारीख देना किसका इख्तियार है, इंतखाबात करवाने की आईनी जिम्मेदारी किसने और कब पूरी करनी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में ताखीर, गवर्नर और इलेक्शन कमीशन फैसला करने में नाकाम। सुप्रीम कोर्ट को मैदान में आना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस ले लिया। समाअत के लिए 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। बेंच आज दोपहर 2 बजे केस की समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अज खुद नोटिस के लिए मामला चीफ जस्टिस को भेजा था। चीफ जस्टिस ने मामले पर अज खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में बनने वाले बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अथर मनल्ला शामिल हैं। एलानी में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस 3 सवालात पर लिया गया। आम इंतखाबात के हवाले से आईनी जिम्मेदारी किसकी है, आम इंतखाबात की जिम्मेदारी कब और कैसे अदा की जाएगी, आम इंतखाबात के हवाले से वफाक और सूबे की जिम्मेदारी क्या है। एलामी में मजीद कहा गया है कि पंजाब और केपीके की असेंबलियां 14 और 17 जनवरी को तहलील हुई। आर्टिकल 224(2) के तहत इंतखाबात असेंबली की तहलील से 90 रोज में होना होते हैं। आईन लाजमी करार देता है कि 90 दिन में इंतखाबात कराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां तहलील हुए 1 माह से जायद गुजर चुका है। 1 माह से जायद वक्त गुजरने के बावजूद ताहाल इंतखाबात की तारीख नहीं दी गई। सदर मुमलिकत ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया, जिस पर एतराजात उठाए गए, लेकिन इंतखाबात का ऐलान अभी तक नहीं हुआ। आगे देखिए, राना सना की ख्वाहिश। और अदलिया मुखालिफ 5th जनरेशन वॉर। पंजाब और केपी में इंतखाबात में ताखीर पर चीफ जस्टिस का आज खुद नोटिस। पीटीआई रहनुमाओं ने फैसले को खुशाइन करार दिया। बोल न्यूज से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह की हतमी अथॉरिटी है। आईने पाकिस्तान में लिखा है कि 90 रोज में इलेक्शन होने चाहिए। बाबर अमान बोले, चीफ जस्टिस के आज खुद नोटिस का खैर मकदम करते हैं। यहाँ पर सारा इबाम इलेक्शन ना कराने के लिए पैदा किया जा रहा है। आइन तोड़ने की तरफ गवर्नर ने जो इक़दाम किए, इस पर अदालत का फैसला आएगा। फारूक हबीब कहते हैं, पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती के लिए अवाम अदालत की जानिब देख रहे हैं। चीफ जस्टिस ने इंतहाई अहम मौके पर आज खुद नोटिस लिया है। केपी में नॉमिनेटेड लोग हैं, चोजन लोग नहीं हैं, लिहाजा ये मामला कि 90 दिन से आगे ये चल सकते हैं नहीं चल सकते हैं, इस पे सदर ममलिकत की और लाहौर हाई कोर्ट की ओपिनियन आ चुकी है। वो कहते हैं 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना लाजम। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो पाकिस्तान के आइन के तहत हतमी अथॉरिटी है आइन की तशरीह, और वो फैसला जो है उससे ये अहम मामला जो है
उसकी कन्फ्यूजन दूर होगी, उसका मसला जो है वो हल होगा और उस तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसको खुशाइंद करार देती है और वो इसलिए कि पाकिस्तान में आईन है जिसकी हुक्मरानी है और आईनी राज है और आईन के अंदर लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चूंकि इस तरह के आईनी तनाज़ात की आखिरी अदालत है, आइन की बालादस्ती के हवाले से ये मैं समझता हूँ कि बहुत सुप्रीम कोर्ट के किरदार की तरफ पूरा पाकिस्तान देख रहा है। सदर पाकिस्तान ऑलरेडी दोनों सूबों में, पंजाब में, KPK में इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब इलेक्शन कमीशन और ये तमाम इम्पोर्टेड हुकूमत, इनके भागने के तमाम तर रास्ते जो है वो बंद होते नजर आ रहे हैं। पंजाब और KP में इंतखाबात में ताखीर पर सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस, कानूनी माहिरीन का रद्द अमल भी सामने आ गया। बोल न्यूज से गुफ्तगू में बैरिस्टर एतजाज एहसन कहते हैं, आइन वाज़े अल्फाज में कहता है कि इलेक्शन 90 रोज के अंदर होंगे। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन से मुतालिक फैसला 1-2 रोज में कर देगा। हो सकता है अदालत रात गए तक बैठी रहे। इंशाअल्लाह इलेक्शन 90 रोज में ही होंगे। हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, कुछ लोग चाहते हैं निगरान हुकूमत 6 माह तक बैठी रहे। शुएब शाहीन ने अपनी माहिराना राय में कहा, खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया है। मुल्क की बका के लिए जरूरी है सब आइन की पासदारी के लिए इकट्ठे हो जाएं। 111 दिन में पूरी नई हुकूमत खड़ी हो जानी चाहिए, क्योंकि ये तो वैक्यूम है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर शिकायत करे, ये उसके पास कोई बहाना नहीं है, क्योंकि चीफ इलेक्शन को आर्टिकल 220 बनाता है एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द फेडरेशन वर्चुअली, और वो पंजाब और KP तक की हद तक वो मुकम्मल मुख्तार है, खुद मुख्तार है। आईनी ऑप्शन तो एक ही है और इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, इलेक्शन कराओ। बहुत वाज़े तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, अनएम्बिगुअस है टोटल। जाहिर है कि कोर्ट में आकर वो ये जरूर कहेंगे कि हालात ऐसे हैं वगैरह वगैरह, सिक्योरिटी इशू लेके आएंगे, मगर ये सब बातें जो हैं ये ऑप्शंस नहीं है बल्कि ये बहाने हैं। इस मुल्क में जहां एनार्की फैल रही थी, जहां कियास पैदा हुआ जा रहा था, जहां अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट सामने लाए जा रहे थे, तो मैं समझता हूं कि इस वक्त चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने बड़ा पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाया है और इस वक्त मुल्क की बका के लिए जरूरी है कि हम सब आइन की पासदारी के लिए इकट्ठे हो जाएं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस का खैर मकदम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है तो अच्छी बात है, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, मुहिम भी शुरू कर चुके हैं। कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन साथ होने चाहिए। मजीद कहा, बेंच में शामिल जजेस के नामों का पता नहीं, जिनसे मुतालिक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगी। हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात वाज़ेह कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया है और हमें बड़ी खुशी है कि उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने एक बड़ा बेंच जो है वो तश्कील दिया है। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, हमने इलेक्शन कैंपेन शुरू कर रखी है कि ये इलेक्शन जो है ये इकट्ठे होने चाहिए कौमी और सूबाई असम्बलियों के। उसमें अभी मेंबर्स के नामों का तो मालूम नहीं है, लेकिन हमारी रिजर्वेशन जो है वो कल से हमने वाज़ी की हुई हैं कि जिनके मुतल्लक हमारी रिजर्वेशंस हैं, तो हमें उम्मीद है कि ये सारी चीज़ों को जो है वो सुप्रीम कोर्ट देखेगी। तो नून लीग का अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा जारी। वजीर आजम अदलिया को डिक्टेशन भी देने लगे। कहा, जो जजेस दानिबदार रहे हैं उनके सामने हमारे केसेस ना लगाए जाएं। बतौर पार्टी सरबराह मुतालबा कर रहा हूं कि हमारे केसेस ऐसे जजेस के सामने ना लगाए जाएं। अदालतों का हम एहतराम करते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है और हमें ये करना चाहिए। लेकिन अगर कहीं सरीहन जानिबदारी हो रही है और वाज़े और रोज़े रोशनी तरह अयां है, तो उससे आप कब तक उससे आंखें बंद करके रखेंगे? ऐसे जजेस जिनका रवैया मुस्लिम लीग नून के साथ मानदाना रहा है और जानिबदाराना रहा है, उनके सामने हमारे केसेस ना लगाए जाएं। ये बतौर मैं वज़ीर आज़म नहीं कह रहा, बतौर मैं पार्टी हेड ये बात कर रहा हूँ, और ये हमारा हक है कि हम इंसाफ के लिए अपनी बात उठाएं। नून लीग की अदलिया मुखालिफ मुहिम, इंसाफ के शिकंजे में जकड़े जाने का खौफ, जजेस को दबाव में लाने का प्लान।
सुप्रीम कोर्ट के बेहतरीन जजेस को टारगेट कर लिया। खुलकर जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी की मुखालफत पर उतर आए। जस्टिस मुजाहिर नकवी आला अदालत के आला जज, सुप्रीम कोर्ट और इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट में इंसाफ की फराहमी की एक मिसाल है। जजेस खुद नहीं बोलते, उनके फैसले बोलते हैं। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के जुर्रतमंदाना और शानदार फैसले आज भी तारीख का हिस्सा हैं। इस रिपोर्ट में जानिए। नून लीग को इंसाफ का खौफ या जराइम को छुपाने का प्लान, बेहतरीन जजेस के खिलाफ मजमूम मुहिम, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी की मुखालिफत क्यों? जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी सुप्रीम कोर्ट के बड़े बेंचेस का हिस्सा, बड़े बड़े फैसले, एक ऐसे मुंसिफ जिनके बारे में सब जानते हैं कि इंसाफ की खातिर किसी किस्म का दबाव कबूल नहीं करते। लाहौर हाई कोर्ट का भी शानदार रिकॉर्ड, 10 साल में 37,000 मुकदमात का फैसला दिया। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी 16 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात हुए। यहाँ भी वही अज़्म, वही जुर्रत, 22 करोड़ आवाम को इंसाफ की फराहमी का मिशन। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस हो, इमरान खान धरना केस, फैसला सिर्फ और सिर्फ इंसाफ के मुताबिक। पीडीएम रहनुमाओं के ज़ेरे समात केसेस पर असरअंदाज होने के मामले पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने खुद नोटिस लिया तो ये जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ही थे जिनके नोट पर ये कदम उठाया गया। उससे पहले लाहौर हाई कोर्ट में भी बेमिसाल मुंसिफ का शानदार रिकॉर्ड, 10 साल में 37,000 मुकदमात निपटाने का एजाज जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी को हासिल है। सानिहा मॉडल टाउन की जुडिशल इंक्वायरी मंजरेआम पर लाने का हुक्म भी जस्टिस मुजाहिर ने ही जारी किया। अदलिया मुखालिफ मुहिम पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को अदालत तलब किया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की ताहयात नाअहली का फैसला कल अदम करार दिया। बानी MQM की तकरीर, तहरीर और तस्वीर की नशो इशात पर पाबंदी का फैसला सुनाया। परवेज मुशर्रफ को सजा सुनाने वाली अदालत को गैर आईनी करार दिया। PIC हमले में वकला की हंगामा आराई के इकदाम को कलंक का टीका करार दिया। सरकारी अस्पतालों के लिए महंगी सिरिंजेस की खरीदारी का अमल रोकने का हुक्म जारी किया। बेखौफ और निडर मुंसिफ के फैसले बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि इंसाफ के कटहरे में वजीर आजम हो या आम गरीब इंसान, इंसाफ की नजर में सब बराबर हैं। नून लीग की अदलिया के खिलाफ फर्जा सराई। माजी में अदलिया पर हमला करने वालों की एक बार फिर अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश। सुप्रीम कोर्ट के बेहतरीन जज, इंसाफ की मिसाल जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ महाज खोल दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन पाकिस्तान की सियासत पर असरअंदाज होने वाले केसेस की समाअत का हिस्सा रहे हैं। तारीख साज फैसलों से कानून की बालादस्ती साबित कर चुके हैं। एक ऐसे मुंसिफ जो अदालत उज़्मा में बिला तखसीस इंसाफ की पहचान है। जस्टिस एजाजुल एहसन के शानदार करियर पर देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।